आज हमारे साथ डॉक्टर परवाना हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं, इंडिया से आए हुए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ये हमें ट्रेन कर रहे हैं दुबई में और पिछले 10 साल से ये नेचुरल हीलिंग और नेचुरल मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आपसे मेरा सवाल है कि आप एज अ डॉक्टर और आप इस जड़ी बूटी में या नेचुरल हीलिंग में किस तरह से आपने अपने को तब्दील किया? 28 साल अंग्रेज़ी दवाइयों को प्रैक्टिस करने के बाद मेरा कुछ ऐसा एहसास था, ऐसी फीलिंग थी कि दवाइयों में इंसान की बीमारियों का हल नहीं है। उनको टेम्परेरीली कंट्रोल किया जा सकता है, टेम्परेरी रिलीफ दिया जा सकता है, पर हल नहीं किया जा सकता। वो तो नेचर में ही किया जा सकता है। तो नेचर में मैं कुछ ऐसी चीज़ें तलाश कर रहा था जो मुझे मिले, ताकि मैं उनको समझ सकूं और लोगों को बता सकूं। तो कौन सी चीज़ आपको जो फ़ायदा दी है पर्सनली? आज से 10 साल पहले मेरे एक दोस्त के द्वारा मुझे एक कुदरत की बनाई हुई एक बूटी, जिसको एक मशरूम कहा जाता है, इट इज़ ए मशरूम कहा नहीं जाता, इट इज़ ए मशरूम, उसको गैनोडर्मा कहा जाता है। तो उसके बारे में मेरे को जानकारी मिली। उसको पूरा समझने के बाद कि एटलीस्ट उसको इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम जो मेरे को थी, जिसको गठिया बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए मैंने उसको इस्तेमाल किया। और जब मुझे बेहतरी महसूस हुई, मैं ठीक ठाक चलने लगा, मेरे जोड़ों का दर्द ख़त्म हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे औरों को भी बताना चाहिए। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया और 10 साल में इतने लोगों की दवाएं कमाई हैं जो पहले 28 साल में नहीं कमाई थी। तो क्या ये आप पैगाम देते हैं बीमार आदमी सिर्फ ले या एक सेहतमंद आदमी भी ले सकता है? ये लोगों के मन में एक बहुत गलत फहमी है कि ये सिर्फ बीमारों के लिए है। आज की दुनिया में बीमार तो हर कोई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उसके अंदर अभी बीमारी के जो हिंदी में इसको कहेंगे लक्षण हमारी भाषा में, कि वो अभी इतने ज़्यादा नहीं हुए कि उसको बीमारी दिखाई दे, उसके अंदर उसकी सेल्स में अभी इतना डैमेज नहीं हुआ दिखाई दे। तो इससे पहले कि उसको वो चीज़ें दिखाई दें, उसको पहले से लेनी चाहिए, ताकि वो एक तंदुरुस्त ज़िंदगी हमेशा के लिए जी सके, इससे पहले कि बीमारी के अलामतें सामने आए। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आप एक जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं या जो डॉक्टर हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम तो मुझसे गनी मैं 10 साल से देने की कोशिश कर रहा हूँ, और कई बार अफसोस भी होता है कि जब मेरी बातें नहीं सुनते। कसूर उनका मैं नहीं कहूँगा, कसूर एजुकेशनल सिस्टम का है, जिसमें उनको या मेडिकल डॉक्टर्स को जो एलोपैथिक फील्ड में पढ़ाई करते हैं, उनको सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के बारे में ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दी जाती। पर अगर गहराई में जाके सोचा जाए, देखा जाए, तो जितनी भी मॉडर्न दवाइयाँ बनी हैं वो बनी तो किसी नेचुरल हर्ब से ही। सही, उनका शुरुआत तो कहीं नेचुरल हर्ब से था। तो मैं अपने डॉक्टर दोस्तों से, डॉक्टर भाइयों से यही एक उनको मशवरा देना चाहूँगा। मैं उनको ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ के ये लिखना शुरू कर दो। मैं तो उनको यही एक सलाह देना चाहूँगा, जैसे मैंने 10 साल से मैं कर रहा हूँ, कि आप इस नेचर की बनाई हुई, कुदरत की बनाई हुई इस प्रोडक्ट को एक बार समझिए, इसको पढ़िए। जितनी रिसर्च इसके ऊपर, बहुत रिसर्च प्रोडक्ट लिटरेचर दुनिया भर का अवेलेबल है, उसको पढ़िए। पढ़ के अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए, और शेयर करके अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो तो औरों को भी बताइए। तो मैं आई एम श्योर अगर जिस दिन आप ये करेंगे, इंसान की बहुत तकलीफ़ें कम हो जाएगी और इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जीने लग जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके जो वीडियोज़ यूट्यूब में हैं और बाकी जगह जो सीडीज़ और डीवीडीज़ में बन रही हैं और सर्कुलेट हो रही हैं, अब बड़े पॉपुलर हैं, और पाकिस्तान में आप बहुत पॉपुलर हैं, इंडिया में तो आप हैं ही हैं, लेकिन अभी तक आप आए नहीं हैं। तो हमारी जो है ना बिल्कुल कोई कोशिश है कि आप ज़रूर पाकिस्तान में आएँ और अपनी नॉलेज और अपने सारे जितने भी आपकी एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें। एक हमारे हिंदुस्तान में एक गाना है पंजाबी में, ज़रूर। दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा होए। तो जिस दिन पाकिस्तान लाहौर का दाना पानी होगा, मैं वहाँ पे होऊंगा। आपको जो है ना विदिन 3-4 मंथ्स में आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।